नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। हम एपिसोड 26 में ऊष्मा और ताप पाठ के बारे में बात कर रहे हैं। आइए हम नए सदवाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। इस एपिसोड में हम विज्ञान के कक्षा 7 के पाठ ऊष्मा और ताप के भाग 7 में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से गैसों में प्रसार किस प्रकार होता है इसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, हम पहले ही बता चुके हैं कि ऊष्मा का प्रभाव में यदि हम धातुओं पर या पदार्थ पर देखें तो उस पर निम्न प्रभाव या निम्न परिवर्तन होते हैं। यदि पदार्थ के ताप में वृद्धि कर दी जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है और पदार्थ में प्रसार होता है। हमने ऊष्मीय प्रसार के बारे में पढ़ा कि ठोस, द्रव और गैस में ताप बढ़ाने पर उसके आयतन में प्रसार होता है, अर्थात उसके आयतन में वृद्धि होती है। हमने ठोस और द्रवों के प्रसार के बारे में पिछले भाग 6 में हमने अध्ययन किया। अब हम उसमें यह भी हमने अध्ययन किया कि द्रव में प्रसार, यदि द्रव को गर्म करने पर या गर्म किया जाए तो उसमें भी प्रसार होता है, अर्थात ठोस की भांति द्रव भी गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं, अर्थात द्रवों में प्रसार होता है। इसी प्रकार ठोस में हमने पढ़ा कि ठोस को यदि गर्म किया जाए तो उसका आयतन बढ़ जाता है। उसके लिए हमने छल्ले का प्रयोग और एक गेंद का प्रयोग किया था। उसी प्रकार द्रव में भी हमने एक प्रयोग किया था कि द्रव का प्रसार कैसे होता है। हमने उसमें यह देखा कि यदि रंगीन द्रव को किसी गर्म पानी में डाल दें तो वह कैसे उसके नली में बढ़ने लगता है। अब हम गैसों में प्रसार के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम क्रियाकलाप 14 हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम कांच या प्लास्टिक की एक खाली तथा छोटी बोतल लेते हैं। इसके मुंह पर हम एक गुब्बारा बांध देते हैं। अब हम बोतल के चौड़े मुंह को बर्तन में रखते हैं और इस बर्तन में गर्म पानी डालते हैं। हम क्या देखते हैं? बोतल के मुंह में गुब्बारे का यदि हम अवलोकन करते हैं तो क्या देखते हैं कि गुब्बारा फूल जाता है, क्योंकि गर्म जल के कारण बोतल के अंदर की हवा गर्म होकर फैलती है, जो बोतल के मुंह पर लगे गुब्बारे में प्रवेश करती है, जिसके कारण गुब्बारा फूल जाता है। तो यह प्रक्रिया हम घर पर भी कर सकते हैं और यह क्रियाकलाप हम अपने प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। जैसा कि हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि गर्म पानी में जैसे ही हम बोतल को डालते हैं गुब्बारा फूलने लगता है। तो यह रही गुब्बारे की क्रिया विधि, अर्थात बोतल को गर्म जल से निकाल कर ठंडा करने पर गुब्बारा पुनः पिचक जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। प्रसार का अर्थ यह है कि प्रसार का मतलब फैलाव, अर्थात गैसों में भी ठोस और द्रव की भांति ही आयतन में फैलाव होता है, अर्थात आयतन में वृद्धि होती है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ठोस तथा द्रव की तरह ही गर्म करने पर गैसों में प्रसार होता है तथा गर्म करने पर गैसें फैलती हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं, जैसा कि हमने एक क्रियाकलाप द्वारा इसको स्पष्ट किया। यह क्रियाकलाप हम अपने घर पर भी कर सकते हैं।
ये है कि हमेशा यह ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न रहे। यदि पानी गर्म रहेगी तो हो सकता है यदि त्वचा पर पड़ जाए तो उसमें छाले भी पड़ सकते हैं। इसलिए प्रयोग या क्रियाकलाप किसी शिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए। अब हम उसके बारे में यह जानेंगे कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। हमने इससे पहले यह पढ़ा कि ठोस तथा द्रव की भांति गर्म करने पर गैसों में भी प्रसार होता है। गर्म करने पर गैसें फैलती हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। तो इस प्रकार हमने ठोस, द्रव और गैसों में ऊष्मा के कारण किस प्रकार का प्रसार होता है या उसको ठंडा करने पर किस प्रकार का प्रसार में कमी होती है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम यह पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। जैसे हम जब भी कहीं जाते हैं या कहीं सफ़र करते हैं तो हमको, यदि हम ट्रेन पर चलें तो हमको ट्रेन की पटरियाँ दिखाई पड़ती हैं। इस ट्रेन या रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा। ज़रा सोचिए। यह इसलिए ऐसा होता है कि ताकि गर्म होने पर होकर फैलने पर पटरी टेढ़ी न हो जाए, क्योंकि यदि उसे स्थान नहीं मिलेगा तो वह पटरी टेढ़ी हो जाएगी। क्योंकि पटरी गर्मी के समय थोड़ा फैलती है और ठंड के समय वह सिकुड़ जाती है। इसलिए रेल की पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ा जाता है। एक उदाहरण और हम देख सकते हैं कि दो खंभों के बीच तार को हम ढीला बांधे हुए देखते हैं। आखिर हम दो खंभों के बीच तार को ढीला क्यों बांधते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? इसका कारण यह है कि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े मेढ़े न हो जाएं, जिससे हमें दुर्घटना की आशंका सबसे ज़्यादा हो सकती है और उसमें अनहोनी घटना भी हो सकती है, यहाँ तक कि तार टूटने पर जान भी जा सकती है। इसलिए दो खंभों के बीच तार को ढीला बांधा जाता है ताकि सर्दी में तार के सिकुड़ने पर खंभे टेढ़े न हो जाएं। एक अन्य, चाहे कहीं भी देख सकते हैं, चाहे हाई टेंशन वाला तार हो या नॉर्मल तार हो, सभी जगह दो खंभों के बीच जो तार होते हैं वह ढीले ही बांधे जाते हैं। तीसरा प्रभाव हम यह देख सकते हैं कि यदि हम दो गिलास लें, यदि दोनों फंसे हुए हैं तो वो आसानी से नहीं निकलते। तो क्या आप इन दो गिलासों को कोई उपाय द्वारा निकाल सकते हैं या अलग कर सकते हैं? यह भी एक ऊष्मा के कारण, एक तरह से ऊष्मा का प्रसार का एक उदाहरण है, क्योंकि दो फंसे हुए गिलास को निकालने के लिए उनको हमको गर्म करना पड़ेगा। जब हम गर्म करते हैं तो गर्म होने पर गिलास में प्रसार हो जाता है, जिसके कारण गिलास आसानी से दोनों निकल आते हैं, अर्थात दोनों गिलास अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में ऊष्मा के प्रभाव का हम हमेशा कहीं न कहीं उपयोग देखते हैं या अपने जीवन में कहीं न कहीं उसकी कार्यरूप को देखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में ऊष्मा का प्रभाव हम आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ यह ऊष्मा और ताप पाठ समाप्त हो जाता है और इस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा वस्तु के द्रव्यमान तथा तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात यदि वस्तु का द्रव्यमान या तापांतर को बढ़ाया जाए तो ऊष्मा की मात्रा बढ़ेगी। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। इसी के साथ यह पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।